गीता की शुरुआत कहाँ से? बुद्धि को स्थिर करने वाले व्यक्ति के लक्षण को जानने से। आपका मन बाद में स्थिर होगा माताजी, पहले स्थिर होगी आपकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में विचार चल रहे हैं, अनगिनत विचार चल रहे हैं। आपके बुद्धि में कुछ विचार पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ कंफ्यूज्ड है और कुछ टू द पॉइंट है। विचारों से भरी ये बुद्धि, और सबसे पहले आपकी ऊर्जा से आपके विचार की धारा शुरू होती है। विचार, साइकियाट्री तो कहती है, साइकोलॉजी भी कहती है कि मनुष्य दरअसल 87% 87% नेगेटिव विचार करता है। 13% पॉजिटिव विचारों से सना हुआ ये आदमी अपना सामान्य जीवन जीता है, लेकिन 13% में 1-2% बढ़ा दो तो वो असामान्य जीवन की ओर चल जाता है। आपके विचारों में 1-2% की वृद्धि कर दो, आप असामान्य हो जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। असामान्य जो अमीर दिखते हैं, असामान्य जो ज्ञानी दिखते हैं, असामान्य जो होशियार दिखते हैं, आप बन सकते हो। कब कब कब? बस आपकी 13% जो पॉजिटिविटी है उसको +1 कर दो, +1। कैसे होगी? सबसे पहले बुद्धि को स्थिर करो। उसे गीता कहती स्थित प्रज्ञ होना। अपनी प्रज्ञा को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो। फिर अर्जुन ने तो पूछ लिया कि बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाएगा? तो कृष्ण ने जवाब दिया, कई ऑप्शंस बताए हैं। पहला ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने मन की कामनाओं का त्याग कर देता है, मन में जो कामनाएं हैं उनका त्याग कर देता है, और जब आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह है आश्चर्य। यदि आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते, माने शांति से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको चाहिए प्रजहाति यदा कामान। आपके भीतर जो कामनाएं उत्पन्न होती है, उन कामनाओं को विराम दे देवे। भाई साहब, ये कामना क्या होती है? कामना का मतलब क्या है? जो कार्य कर रहे हो, जिस कार्य की प्रक्रिया में रत हो, उसे छोड़कर अन्य किसी विषयों का चिंतन करना कामना कहलाता है। यदि आप टीचर हो और टीचिंग का विचार छोड़कर, टीचिंग का कर्म छोड़कर और दूसरे किसी विचारों में लगे हो और दूसरे किसी काम में लगे हो, तो फिर आप कामनामयी हो गए हो। कामना का मतलब वर्किंग प्रोसेस को छोड़कर अन्य चिंतन करना। जैसे रावण ने निश्चय किया था कि लंका सोने की बनाऊंगा, मेरा अकेले का महल सोने का नहीं, मेरे राज्य में जितने भी नागरिक रहेंगे उन सभी के मकानों में सुवर्ण होना चाहिए, दीवारें सोने की होनी चाहिए, बर्तन सोने के होने चाहिए। ये उसका निश्चय था, और शांति लंका में उसकी वजह से वो निर्माण कर रहा था, ऐश्वर्य निर्माण कर रहा था। ये धर्म था।
लेकिन रावण को कामना जगी। एक पतिव्रता, एक निष्ठ ऐसी पत्नी को छोड़कर, मंदोदरी जैसी एक निष्ठ पत्नी को छोड़कर किसी और की पत्नी की तरफ इसका ध्यान गया। भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता की ओर ध्यान गया और सीता जी का चिंतन जब रावण करने लगा तब उसकी कामना बढ़ गई। कामना क्या होती है? हाथ में जो काम लिया है उस काम को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना, वो है कामना। वर्किंग प्रोसेस के अलावा किया हुआ विचार कामना है। जब तक अपनी प्रोसेस में था तब तक लंका बनते जा रही थी, बोलबाला हो रहा था, भगवान शिव जी की कृपा बरस रही थी, लंका सोने की बन रही थी, संपूर्ण विश्व में रावण का आधिपत्य था, रावण का जय जयकार थी। लेकिन जब कामना बढ़ गई और सीता जी के बारे में चिंतन करने लगा तो वो चिंतन नहीं रहा, अपने आप कदम सीता जी की तरफ चले गए और सीता जी को चुराकर रावण लेकर आया। कामना आपको कभी भी स्वस्थ नहीं रख पाएगी, शांत नहीं रख पाएगी, वो आपको गलत रास्ते पर लेकर ही जाएंगी और आपकी जय जयकार जो हो रही थी सारी धूल मिट्टी में मिला देंगी। आज होली का दिन है, पवित्र दिन है, पूर्णिमा का दिन है। होली क्या है? होली का मतलब क्या है? आपके भीतर जो कामना है उसे जला दो। ढूंढो कहीं रावण का बीज मेरे भीतर बोया तो नहीं गया। मैं भी कामना से भर तो नहीं रहा हूं। क्या मेरे भीतर जो कामना निर्माण हो रही है उस कामना का बीज पनप रहा है? क्या उस पौधे को मैं खाद डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं और उसकी फसल मुझे कल काटनी है? देखो, ध्यान रखो, आप रावण के भांति जलाए जाओगे, दूषित हो जाओगे। आपने सुना है किसी ने रावण का नाम अपने बच्चे को दिया है? आपने सुना है कि मेरे पोते का नाम मुझे रावण रखना है? ऐसा कोई शख्स आपको कहता है? इम्पॉसिबल। नहीं भाई, राम का नाम तो लाखों लोग रख पाएंगे, उनकी इच्छा भी होगी कि मेरा बेटा राम हो, लेकिन रावण ना हो। रावण की गलती क्या थी? क्या पुरुषार्थी नहीं था? क्या बुद्धिमान नहीं था? क्या समर्थ नहीं था? क्या शक्तिमान नहीं था? सब कुछ तो था, लेकिन कामना का बीज जो भीतर पड़ा, बस उसी का लालन पालन करता रहा। उसी के चलते वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा, अशांति के रास्ते पर चल पड़ा। और ये अशांति आपके जीवन में यदि आएगी तो आपका हाल रावण से बुरा होगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, बस इस कामना को त्याग दे बेटा। तू है तो खुद एक मूर्ति, अनचाहा हिस्सा पत्थर का निकाल दो तो बीच में मूर्ति रखी हुई है। सर, कोई शिल्पी जब मूर्ति बनाता है तो क्या करता है? जो अनगढ़ पत्थर है उस पर जो अनचाहा हिस्सा है, छैनी हाथोड़े के घाव करके उसे निकाल देता है। बीच में उसकी साक्षात मूर्ति है जो सबको नहीं दिखाई पड़ती, उस मूर्तिकार को दिखाई पड़ रही, शिल्पी को दिखाई पड़ रही। वैसे ही अर्जुन के भीतर जो कामना भरी है, जो मोह भर पड़ा है, उसे भगवान श्री कृष्ण शिल्पी बनकर छन्नी हाथोड़े के घाव लगा लगा कर निकाल रहे हैं कि तेरी मूर्ति देख क्या बन सकती है। मानव का दर्शन और धर्म का रास्ता। सोचो, मंदोदरी समझा रही थी, क्या रावण समझ पाए? नानाजी समझा रहे थे, क्या रावण समझ पाए? विभीषण समझा रहे थे, क्या समझ पाए?
राम जी समझा रहे थे, क्या समझ पाए? सीता जी समझा रही थी, क्या समझ पाए? जो आदमी कामना से भर जाता है वो किसी की बात समझ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि अस्थिर हो जाती है, मन अशांत हो जाता है, और वो व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि खो देता है। जब हमारा आपका जन्म हुआ तो सभी स्थिर बुद्धि के थे। देखते देखते जो कामना से ज़्यादा भर गए वो ज़्यादा अस्थिर हो गए। हम कहते हैं अरे इनका स्वभाव बदल गया, बचपन में तो इतना प्यारा था, आ हा 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 हा, ऐसा लगता था कि बस ये आंखों से दूर ही ना हो, लेकिन आज कामना बढ़ गई है। आज तो उसका नाम तक मुंह पर आता है तो आदमी का खून खौलने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। क्यों हो रहा है ये? क्या कारण है? कारण स्पष्ट है, कामना। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। अर्जुन, यदि तुझे अपने बुद्धि को स्थिर करना है तो धर्म का रास्ता अपना। धर्म का रास्ता है स्थिर होना, बुद्धि को स्थिर करना, स्थित प्रज्ञ हो जाना।